पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। बहुत ही दुखद घटना गाजियाबाद में घटित हुई। शमशान में जहां लोग खुद एक पीड़ा के साथ जाते हैं, दुख के साथ जाते हैं, घर के किसी अभिन्न अंग के मृत्यु पर उसे दफनाने और जलाने के लिए जाते हैं, रोते बिलखते हुए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने के कारण इतनी भयावह घटना हुई जिसमें लगभग 25 लोगों की जान निकल जाती। 15-20 दिन पहले, जो कुछ दिन पहले लिंटल लगा था, वो लिंटल गिर गया और वो लिंटल आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वो लिंटल शमशान में दलाली का प्रतीक है। वो लिंटल मौत का कारण उन 25 लोगों के लिए और जो लोग घायल हैं उनके घायल होने का कारण है। और जो जानकारी अब तक मिली है कि सरकार में जैसे मैनेज करके टेंडर दिया जाता है, लेन देन और भ्रष्टाचार करके टेंडर दिया जाता है, वही प्रक्रिया गाजियाबाद के इस शमशान में भी अप्लाई की गई और टेंडर लेने के नाम पर हेरा फेरी करके टेंडर दिया गया और एक घटिया निर्माण करके इतना बड़ा कांड आज सामने आया। पिछले 6 घंटे से मेरठ और गाजियाबाद का, दिल्ली का रोड जाम किए हुए लोग वहां आक्रोशित नारे लगा रहे हैं। अब तो उनके परिवार के लोग चले गए, उनके लिए फरियाद करने वाले लोग, उनके लिए नारे लगाने वाले लोग, उनके लिए आंदोलन करने वाले लोग, उनके लिए सड़क जाम करने वाले लोग शायद सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आदित्यनाथ सरकार से जो अपेक्षा थी, उम्मीद थी कार्रवाई की कि सारे जिम्मेदार लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए और ये हत्या का मामला है। लिंटल में भ्रष्टाचार के कारण उन 25 लोगों की जो जान गई है वो हत्या है। हत्या गोली से भी होती है, हत्या बंदूक से भी होती है, तलवार से भी होती है और हत्या भ्रष्टाचार के कारण भी होती है। और ये हत्या आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने और भ्रष्टाचार करने से हुई। 25 लोगों की हत्या। इसलिए इसके जिम्मेदार, वो चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका के हो या शासन में बैठे हुए अधिकारी हो, सबके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए जो 25 लोगों की जान अब तक गई। और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हर चीज में तो ये सरकार बुलडोजर लेके निकल पड़ती है, जांच करने लगती है, इनकाउंटर करने लगती है। आज तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण, तुम्हारी सरकार के आकंठ भ्रष्टाचार के कारण 25 लोगों की जिंदगी चली गई। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, इस पे क्या जांच कराओगे? सीबीआई से कराओगे या फिर दिखावे के लिए एक एसआईटी बना दोगे आप, या हाई कोर्ट से कराओगे? किस एजेंसी से जांच कराओगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहिए। और जो लोग मारे गए हैं वो हत्या है और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए और घायलों का विधिवत इलाज और उनको भी 10 लाख 15 लाख रुपए का मुआवजा उनको भी मिलना चाहिए।
जैसी जिसके हालात। दूसरा विषय, इस समय वार्ता चल रही है किसानों और सरकार के बीच में, जिसमें लगभग 50 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। उसमें पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, और ये सरकार लाशें गिनने में लगी। पंजाब के कितने मरे, फिर हरियाणा के कितने मरे, फिर उत्तर प्रदेश के कितने मरे, फिर उत्तराखंड के कितने मरे, फिर बिहार के कितने मरेंगे, फिर उड़ीसा के कितने मरेंगे, फिर कर्नाटक के, फिर गुजरात के, फिर तमिलनाडु के कितने मरेंगे। क्योंकि इनको किसान की पीड़ा से लेना देना नहीं, उनकी शहादत से लेना देना नहीं है। उनको आतंकवादी कहना है, उनको खालिस्तानी कहना है, उनको अपमानित करना है। और यही नहीं, कल का वो दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से खून निकल आएगा। ऐसी हालत कर दी आपने। खट्टर की सरकार राजस्थान से आने वाले किसानों के साथ ऐसे लड़ रही है जैसे युद्ध लड़ रही है। इन जनरल डायर के चेहरों को पहचानिए आप लोग। ये जनरल डायर हैं जो युद्ध कर रहे हैं आपके साथ, उन अन्नदाताओं के साथ जो लोगों का पेट भरते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भी पेट भरते हैं, जो विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का भी पेट भरते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके साथ वफादारी करते हैं। तुम तो शायद उनसे भी नीचे चले गए कि आज अपने ही किसान भाइयों के साथ, अन्नदाताओं के साथ दुश्मन देश जैसा व्यवहार। गोले छोड़ रहे, आंसू गैस के गोले, उनको मार देना चाहते हो आप। तो सत्ता में बैठे हुए इन जनरल डायरों के चेहरों को पहचान लीजिए और वक्त आने पर इनका जवाब दीजिएगा। आज की वार्ता मैं समझता हूं अंतिम वार्ता के तौर पे पूरा हिंदुस्तान और किसान देख रहा है। इस वार्ता का सार्थक नतीजा सामने आना चाहिए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। अब ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जो अडानी की गुलामी करने में लगी हुई है, अब इसको गुलामी से बाहर आकर किसान की पीड़ा सुननी चाहिए, जिसमें 50 जाने जा चुकी हैं, जिसमें पूरे देश का किसान आंदोलित है, जिसमें करोड़ों किसान आपसे फरियाद कर रहा है कि आप कृपा करके इन किसानों के मुद्दे का समाधान कीजिए और बिल वापस लीजिए, अडानी की गुलामी बंद कीजिए। ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और उन्हीं के लिए कानून बने। वरना आप कल्पना कीजिए, जिस बिल को ये सरकार करोड़ों किसानों के हित में बता रही है, जिस बिल को ये किसानों के लिए बहुत अच्छा बता रही है, क्रांतिकारी और प्रगतिशील बता रही है, वो बिल आपदा और महामारी के दौरान, जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान बंद था, उस वक्त चोरी चुपके चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के जरिए पास किया गया। पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं कराई गई। 5 जून को अध्यादेश के जरिए प्रधानमंत्री ने यह बिल क्यों पास किया? क्योंकि इनके मालिक अडानी ने कहा बिल पास करो, तो इन्होंने बिल पास किया। ये सरकार अडानी की पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और वो गुलाम सरकार को जब उनके मालिक कहते हैं घुटने पे खड़े हो, घुटने पे खड़े हो जाते हैं, नाक रगड़ो, नाक रगड़ने लग जाते हैं, सर झुकाओ, सर झुकाने लग जाते हैं, बिल पास करो, बिल पास करने लग जाते हैं, किसानों पे गोली चलाओ, किसानों पे गोली चलाओ। ये बात हमें आपको समझनी पड़ेगी। ये बात एक एक हिंदुस्तानी को समझनी पड़ेगी। ये आपकी सरकार नहीं, आपसे वोट लेती है, चुनाव आप करते हैं, ये बात सही है, लेकिन काम करती है अपने मालिकों के। और इनके मालिक, वो जो चंद मालिक हैं, उन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। पिछले दिनों ढिंडोरा पीट रहे थे प्रधानमंत्री जी। 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए दे दिया, 18,000 करोड़ दे दिया, 18,000 करोड़ दे दिया। मैंने कहा भाई, अपने 2 गुजरात के भाइयों को, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को
20,000 करोड़ दे दिया, इसका भी एक दिन प्रचार कर दो। हम लोग टीवी पे देखना चाहते हैं। ऐसे ही तो सीना ठोक के बोलो हमने अपने दो भाइयों को, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 20,000 करोड़ दे दिया। बोल के दिखाओ, इस देश की जनता को सच तो बताओ। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ दिया तो पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटा, और दो अपने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को मोदी जी आपने 20,000 करोड़ दे दिया। हिंदुस्तान से लूट के वो पैसा भाग गए, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने लूट के हिंदुस्तान को खोखला करके हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। विजय माल्या से लेके नितिन संदेशरा से लेके तमाम वो पूंजीपति, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? तो इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं मोदी सरकार से कि आज की वार्ता को अंतिम वार्ता के तौर पर लें और इन तीनों काला कानूनों को आप वापस लीजिए, वरना किसान के साथ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ है, एक सेवादार के रूप में। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान है, एक एक कार्यकर्ता हमारा किसान के साथ उनकी लड़ाई